नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मुद्दा में आज बात बुढ़ापा पेंशन को लेकर के करेंगे, क्योंकि हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन काटे जाने का मामला लगातार सियासी तूल पकड़ रहा है। विपक्ष इस मुद्दे पर जहां जमकर सरकार को घेरने में जुटा है, आरोप लगाया जा रहा है कि बड़े स्तर पर पेंशन काटी जा रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से नकारा, सिरे से खारिज करने का काम किया और कहा कि बुजुर्गों का सम्मान सरकार की प्राथमिकता है। सीएम ने साफ किया कि किसी की पेंशन नहीं काटी गई है। तो ऐसे में सवाल यह है कि बुजुर्गों की पेंशन काटे जाने के मुद्दे की आखिर हकीकत क्या है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर पेंशन काटने का आरोप लगा रही है, जबकि प्रदेश सरकार इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। प्रदेश सरकार का कहना है कि बुजुर्गों का सम्मान करना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेंशन बंद नहीं की गई, सिर्फ स्थगित की गई है। पेंशन लाभार्थियों को वेरीफाई किया जा रहा है और वेरीफाई होने के बाद तुरंत पेंशन शुरू कर दी जाएगी। बुजुर्गों का सम्मान हमारी सरकार की प्राथमिकता है। 37,000 मामले हमारे सामने आए थे जिनकी आयु कम थी। 60 वर्ष से अधिक उन्होंने डेटा से छेड़छाड़ की गई और अपनी पेंशन को लगवाई। इन लाभार्थियों की पेंशन इनकी भी बंद नहीं की है, स्थगित की है। यदि ये लोग अपनी आयु 60 वर्ष से अधिक होने का प्रमाण पत्र देते हैं तो इनकी पेंशन पुनः शुरू कर दी जाएगी। विपक्ष के कुछ नेताओं द्वारा जनता को गुमराह करने के उद्देश्य से भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने, चाहे उसमें बापू लगा लो चाहे बेटा लगा लो, कांग्रेस नेताओं ने लगातार ये भ्रामक गुमराह करने वाले बयान दिए जा रहे हैं कि प्रदेश में 2 लाख लोगों की पेंशन काट दी गई है। वहीं नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा पहले के मुकाबले अब हर क्षेत्र में पीछे हो गया है, बुढ़ापा पेंशन काटी जा रही है। इसके साथ ही कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बुढ़ापा पेंशन कटने को लेकर सोनीपत में 14 फरवरी को कांग्रेस का विशाल प्रदर्शन होगा। सारे बुजुर्गों को पेंशन मिलनी चाहिए, पेंशन पहले दी क्यों थी और काटी क्यों है, इस प्रकार से है। अब जो हरियाणा नंबर 1 था कभी, आज सभी आपकी जगह से कर्जा लेने में बाहर हो सरकार। कर्जा लेते हैं, काम कुछ नहीं करते, जो कानून व्यवस्था करने आ चुकी है। बुढ़ापा पेंशन काट रहे हैं, लोगों में राशन कार्ड काट रहे हैं। आज हरियाणा की सरकार लगातार बुढ़ापा पेंशन काटने का काम कर रही है। हर गांव में, हर वार्ड में जहां भी हम जा रहे हैं, बड़े बुजुर्ग मिल रहे हैं कि जी हमारी पेंशन कट गई। और उसके बाद मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मुझे जानकारी नहीं। ये मुख्यमंत्री जी बड़े आश्चर्यजनक उसका जवाब दे रहे हैं, यानी कि प्रदेश में कौन सरकार चल रहा है, प्रदेश के लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा। ये जो बुढ़ापा पेंशन कट रही है ये हमारे स्वीकार्य नहीं है। इसमें बुढ़ापा पेंशन कटने के विरोध में सोनीपत जिले में 14 तारीख को शनिवार को हम जिले स्तर की हम एक प्रदर्शन का और एक धरने का कांग्रेस पार्टी कार्यक्रम करने जा रही है। हम लोग सारे मिलके एक कार्यक्रम करेंगे। बहरहाल हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन को लेकर सियासत चरम पर है। विपक्ष पेंशन काटने का आरोप लगा रहा है तो सरकार का कहना है कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है। हालांकि बुढ़ापा पेंशन की राशि मंगलवार को जारी की गई है और जिनकी पेंशन फिलहाल के लिए रोकी गई है उन्हें वेरीफाई कर जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। ऐसे में सवाल यही है कि बुढ़ापा पेंशन को लेकर उठ रहे इस आरोपों में कितनी सच्चाई है। क्या सच में वेरिफिकेशन प्रक्रिया के बाद लाभार्थियों को राहत मिल पाएगी? न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। बुढ़ापा पेंशन काटे जाने के मुद्दे पर ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करवा देते हैं। शंकर धूपर जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राय सिंह, प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस की तरफ से। राजेंद्र यादव जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले भी शुरुआत राय सिंह जी आप ही से करूंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार ये बात कह रहे हैं कि
पेंशन जो है वो काटी जा रही है, बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है, उसको लेकर के 14 तारीख को एक रैली का भी कार्यक्रम कांग्रेस की तरफ से रखा गया सोनीपत में। लेकिन आज मुख्यमंत्री साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आए कि किसी की भी पेंशन नहीं काटी गई है। जो लोग अब हमारे बीच नहीं रहे, जिनकी मौत हो गई है, उनकी पेंशन कटी है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने फर्जी तरीके से अपनी उम्र को लेकर के कुछ फर्जीवाड़ा किया है। ऐसे 37,000 लोगों की सिर्फ स्थगित की गई है वेरीफाई करने के लिए। राय सिंह जी, देखिए हितेंद्र जी, जिस प्रकार आपने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर, जो हरियाणा के हमारे सबसे सम्मानित और जो हमारे से और सरकार से हमेशा अपेक्षा चाहते हैं सहयोग की, उस वृद्ध सम्मान के लिए जो चौधरी देवीलाल जी ने कभी सम्मान के रूप में एक पेंशन शुरू की थी, हम मानते हैं। और हमारी सरकार जब 2004 से 14 में रही तो उस समय हमें 300 रुपए प्रति माह पेंशन के प्रारूप मिला था। हमारी सरकार ने उन 10 वर्षों में हमने 1500 रुपए तक, यानी कि 3 से 5 गुना हम उस पेंशन के आधार को लेते गए, आगे बढ़ते गए। आज जो सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कितनी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये हमने पहले भी सुना है, अनेक मुद्दों पर सुना है और अनेक वर्गों के लिए बात करते हुए सुना है। जब धान का बेचने का समय था तो मुख्यमंत्री जी ने वायदा किया था कि मुख्यमंत्री किसान सवाल करते रहे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। यही हम यहाँ पर भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि मुख्यमंत्री जी कहते कुछ है, करते कुछ है। ये विषय जो है सम्मान के साथ जुड़ा है, ये विषय एक विश्वास के साथ जुड़ा है। सरकार ने सम्मान और विश्वास पर प्रहार किया है। ये समाज का वो वर्ग है जो सरकार से सहायता चाहता है। क्या है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने एक व्यवस्था बनाई है कि हम पेंशन की जांच कर रहे हैं। जांच करने का तरीका होता है, पूरे हरियाणा के अंदर लोगों के अंदर हाहाकार मचा है। परिवार इस समय इस बात के लिए सोच रहे कि हमारा भविष्य में जो पेंशन मिलती जो हमारी सरकार ने आगे बढ़ाई थी, हमारा क्या होगा। हितेंद्र जी, एक बात और आपको मैं बताता हूं कि जब चुनाव था, चुनाव से पहले बीजेपी के जो पन्ना प्रमुख जो दिहाड़ी के रूप में काम करते हैं, इनके साथ मिलकर इन्होंने चुनाव से पहले हर बूथ पर जाकर इनके नेताओं ने, इनके विधायक ने, इनके वरिष्ठ प्रभारियों ने वहां पर लोगों से आवेदन लिए थे अलग अलग तरीके से कि हम बुढ़ापा पेंशन बढ़ाएंगे, हम गरीब की अलग अलग से कैटेगरी बनाएंगे, हम वंचितों के लिए पेंशन लगाएंगे, महिलाओं के लिए लगाएंगे। अलग अलग तरीके से आवेदन लिए गए और एक पूरा माहौल हरियाणा के अंदर तैयार किया गया और पेंशन की बड़ी बड़ी बातें की गई। लेकिन जैसे ही सरकार बनी, सरकार बनने के बाद हालात क्या है कि इन्होंने उस व्यवस्था को तो छोड़ दिया जो इन्होंने परफॉर्मा भरे थे, आवेदन लिए थे। उल्टा इन्होंने, सरकार ने क्या किया कि जांच करने के नाम पर एक साजिश शुरू कर दी। साजिश बड़ी गंभीर है। विषय देखिए, एक बड़ा अधिकार के रूप में मैं बात कह सकता हूं कि यह जो पेंशन है यह सम्मान के रूप में दी गई है। यह उन वृद्धों का सम्मान है, उनका अधिकार है। चौधरी देवीलाल जी के बाद जो कांग्रेस की हमारी नीतियां हमारे सभी सम्मानित मुख्यमंत्री देते रहे हैं, हम सब ने सम्मान के रूप में, इस गारंटी के रूप में उनकी पेंशन को आगे बढ़ाया है। ये उस गारंटी के शब्द को, उस सम्मान के शब्द को कहां पर जोड़ रहे हैं? पात्रता के आधार पर। अरे पात्रता कैसी कि उनका जो आयु है, हम मानते हैं कि गलत तरीके से अगर कोई आयु के आधार पर पेंशन देता है उसका विरोध करो, उसको काटो। लेकिन अगर आप आर्थिक आधार पर समाज के अंदर वैभव पैदा करोगे, विरोध पैदा करोगे, तो वो उनके सम्मान के साथ छोड़ है। क्योंकि हमने पहले दिन से कहा है, हमारी पार्टी ने कहा है कि ये सम्मान का एक तरीका है, ना कि विरोध का तरीका है। इन्होंने जो पात्रता लगाई है कि अगर परिवार की आय बढ़ी है, अरे आय को आधार मानकर हमारी सरकार ने पेंशन को नहीं बढ़ाया था, ये गलत बात है। हमारा आधार था सम्मान का, कि बुजुर्ग का जो विश्वास है परिवार के अंदर वो बना रहे, सम्मान बना रहे, और हम उसको लेकर चलेंगे। एक बात और मैं कहता हूं कि हमारी सरकार ने 300 से लगभग 1500 रुपए पर लाकर पेंशन को छोड़ा, यानी कि 5 गुना 233% जो है हमारी बढ़ोतरी हुई। और इन्होंने 10 सालों में 1500 से केवल 3000 पर। आप तुलना करो, ये 3 गुना खड़े हैं, 5 गुना खड़े हैं। और राय सिंह जी, मुझे लगता है आपकी जानकारी शायद गलत है, क्योंकि मेरे पास डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर का जो आंकड़ा है उसमें 1/1/2014 यानी 1 तारीख जनवरी के महीने में 2014 में 1000 रुपए पेंशन थी। तो आप 1500 रुपए कैसे कह सकते हैं, जबकि 2015 में तो 1200 थी। मैं इसकी बात बता रहा हूं। देखिए इन्होंने क्या किया, ये आंकड़े छुपाते हैं। 1 अगस्त 2014 को क्या थी? 1500 रुपए थी। चुनाव अक्टूबर में हुए और हमने कहा था कि हमारी सरकार का वायदा था कि हम, ठीक है, वो आगे के लिए हो गया ना, वो ये करेंगे। हाँ, वो तो आगे के लिए हो गया ना घोषणा।
ठीक है शंकर दुबे जी, आऊंगा आपके पास। अभी चर्चा शुरू हुई हमारी है सरकार ने दी थी। राय सिंह जी, हमारी अभी सरकार चर्चा की- शुरू हुई है, मैं फिर से आऊंगा आपके पास, इस आंकड़े पर भी आऊंगा। शंकर दुबे जी, जो कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि सम्मान के लिए बुढ़ापा पेंशन जो है वो शुरू की गई थी, इसमें आपने अलग अलग तरीके से कैप लगाने का काम किया है, पात्रता बना दी इसमें भी, इसको सम्मान के साथ ही रखना चाहिए था, और इसके अलावा जो पेंशन काटे जाने का आरोप अभी भी बरकरार है। जी पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को। अभी राय सिंह जी जो बोल रहे जी। थे, असल में तो झूठ है। इन्होंने कहा कि लोगों में हाहाकार है, लोगों में नहीं है, कांग्रेस में हाहाकार है। उन्होंने कहा विश्वास की कमी है, बिल्कुल सही बात है, कांग्रेसियों में आपस में विश्वास की कमी है। सम्मान की जो बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि बीजेपी पेंशन की करो, राय सिंह जी, राय सिंह जी, मैं आऊंगा आपके जैसे पॉपकॉर्न जो उछलते हैं वैसे ना उछलिए। जैसे इन्होंने कहा दिहाड़ी पर जो है मजदूर लाए गए थे, वो हमेशा कांग्रेसी करते हैं। बीजेपी में जो है ना बहुत अच्छे से वर्कर है। मैं एक बात बताऊंगा आपको, 1987 में जब जो है चौधरी देवीलाल जी से मैं उनका सम्मान करता हूं पूरी तरह से, उन्होंने जो है 100 रुपए जब पेंशन की थी, उससे पहले एक्चुअल में पेंशन 1964 में शुरू की गई थी, जो संयुक्त पंजाब में उस टाइम 15 रुपए थी। लेकिन जो है मैं हरियाणा की बात कर रहा हूं, जब अडॉप्ट कर ली गई उसके बाद में 100 रुपए 1987 में की गई थी। 1987 से 2014 तक जो है इस पेंशन को बढ़ा करके सिर्फ 300 रुपए किया गया था। और जब जो है इनकी सरकार आई थी 2004 में, 2004 से लेकर 14 तक सिर्फ 1000 रुपए पेंशन की गई थी। 1/1/2014 को जो है पेंशन 1000 रुपए थी। और एक बात और है, उस टाइम जो पेंशन जो दी जाती थी 12,50,000 16 लोगों को पेंशन दी जा रही थी। इन्होंने कहा पेंशन काट रहे हैं। पेंशन कहाँ काट रहे हैं भाई? हमने जो है अच्छा, उन्होंने 17 साल में जो है 300 रुपए हुई, इनकी सरकार में जो है 10 साल में 300 से चलो मैं 1000 मान लेता हूं। और उसके बाद में हमारी जब सरकार आई, माननीय मनोहर जी जो है उनके समय में और माननीय नायब सिंह जी के समय में, ये जो पेंशन है पिछले 11 साल में 1000 से बढ़कर के 3000 की गई। और आज जो है 20,05,367 लोगों को ये वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही। और ये सम्मान की बात करते हैं, सम्मान जो है ये पहले जो पेंशन दी जाती थी सरपंचों, पंचों और जो है शहरों में जो ये पार्षद वगैरह थे, इनके माध्यम से दी जाती थी। सुबह जाकर के जो वृद्धावस्था वाले जो थे उनके गेट पर बैठते थे, कभी वो ये कह देता है नहीं आई नहीं, ऐसा कुछ कह करके जो चीजें जो है टालते रहते थे। कितने दिनों में मिलती थी, कब कितनी मिलती थी, वो जिनको मालूम है। लेकिन एक बात और आप देखिएगा, इन्हीं के प्रधानमंत्री हुए एक, जिन्होंने कहा था मैं 1 रुपया भेजता हूं, नीचे 15 पैसे भेजते हैं। लेकिन अब भला हो मोदी जी का, जिन्होंने जन धन अकाउंट खुलवा दे, सिर्फ सीधा 1 रुपया भेजते हैं, 1 रुपया मिलता है। लेकिन दिक्कत कहां आती है, वो जो लोग हैं वो इनको दिखाई नहीं देते। इनके पास में मुद्दों की कमी है, मुद्दे आजमाते रहते हैं, कभी ये मुद्दा कभी वो मुद्दा। आज भी जो माननीय जो है नायब सिंह जी सैनी ने वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो जारी की गई है, 34,14,000 लाभार्थियों को 1,098 करोड़ की राशि जारी की गई है। पेंशन से संबंधित आज ही जो है माननीय नायब जी जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा है पेंशन से संबंधित सभी समस्याओं व आय पर आधारित पात्रता से जुड़ी शिकायतों के निष्पक्ष निपटान के लिए एडीसीज को निर्देश दिए गए हैं। और आप देखिए 18 जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत भी आज 5,634 करोड़ रुपए नहीं 56,34,000 जो है लाभार्थियों को आज बैंक खातों में 1,431 करोड़ रुपए की राशि डाली गई है। पहले अच्छा इन्होंने कहा कि राशन कार्ड वगैरह काटे जा रहे, इधर उधर की क्यों हाँक रहे हैं? राशन कार्ड भी पहले से ज्यादा बने हुए हैं आज के। जब ज्यादा बनते हैं तो ये कहते हैं कि गरीबी बढ़ रही है, जब काटे जाते हैं तो। और जो आज ही माननीय समाज कल्याण मंत्री कृष्ण बेदी जी कह रहे थे कि किसी भी पात्र की तो काटी नहीं जाएगी, लेकिन अपात्र को दिया नहीं जाएगा। जो इसमें डिजर्व करते हैं, डिजर्विंग कैंडिडेट को सभी। मैं जो है बात करूंगा कल की, कल 11 फरवरी है, जो है महामना दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। जो अंत्योदय का सिद्धांत जिन्होंने प्रतिपादित किया था, वो अंत्योदय के सिद्धांत हमारी एक बात रही है, जो अंतिम पायदान पर खड़ा है, उन्होंने सिद्धांत दिया था दीनदयाल जी उपाध्याय ने, उस आदमी को आगे लेके आना है। ये काम भारतीय जनता पार्टी बखूबी कर रही है। जी जादौन साहब, किस तरह से देखा जाए, क्या माना जाए, क्योंकि जो
एक आंकड़ा सामने आ रहा था कि बड़ी संख्या में लोगों की पेंशन काटी जा रही है, उसको लेकर के स्पष्ट किया मुख्यमंत्री ने 1 लाख से ज्यादा तो ऐसे लोग बता दिए कि जिनकी मौत हो गई है। अब उनकी पेंशन तो स्वाभाविक सी बात है कि कटेगी, और 37,000 ऐसे मामले भी हैं जिसमें आयु का जो मामला सामने आया है कि आयु कम है, ऐसे लोगों की पेंशन फिलहाल स्थगित की गई है जब तक वेरीफाई नहीं हो जाती, ये मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए। लेकिन कांग्रेस अभी भी कह रही है कि पेंशन काटी गई है और ये जो है अन्याय किया जा रहा है बुजुर्गों के साथ, बुजुर्गों के सम्मान के साथ ये बातें कही जा रही हैं कांग्रेस की तरफ से। जादौन साहब, देखिए ऐसा है कि ये पेंशन की स्कीम तो जो है मनोहर सरकार के समय भी चल रही थी जी, और अगर मान लो ये एज को लेकर या सर्वाइवल को लेकर कुछ था तो पहले तो सर्टिफिकेट यही जाता था कि सर्वाइवल का सर्टिफिकेट दीजिए कि आप मौजूद हैं तभी पेंशन मिलेगी। और इनकम के क्राइटेरिया की बात थी तो उस समय मनोहर लाल जी कहते थे कि वॉलंटरी लोग छोड़ रहे हैं, इनकी इनकम अच्छी है, जो वेल टू डू है, जो संपन्न लोग हैं, उनको जो पेंशन मिली है तो वो छोड़ रहे हैं। तो वो आंकड़ा भी बताते थे कि बड़ी संख्या में जो है लोगों ने पेंशन छोड़ दी। तो अगर ये सब वेरिफिकेशन हो रहा है तो पहले क्यों नहीं हुआ? पहले भी होना चाहिए था। अब वेरिफिकेशन के पहले ये भी था कि परिवार पहचान पत्र बने, उसमें भी कई गड़बड़ियां हो गई। किसी के पति को दिवंगत बता दिया, किसी के पति को जिसका दिवंगत था उसको जीवित बता दिया। तो विडो जो विधवाओं को मिलती है पेंशन, उसको लेकर भी सवाल खड़े हो गए थे कि जानबूझकर काटी जा रही है, गलतियां कर दी गई हैं, फिर उनको सही करने के लिए कैंप भी लगाए गए। तो ये इनकम का क्राइटेरिया तो उसमें था नहीं। जहाँ तक मनोहर लाल जी कहते थे कि वो वॉलंटरी छोड़ रहे हैं, हमने किसी को नहीं कहा, और जो ले चुके हैं उसकी वसूली भी नहीं होगी। अभी विपक्ष ये कह रहा है कि 75,000 लोगों की, बुजुर्गों की पेंशन इन्होंने रोक दी। तो इतनी बड़ी संख्या में रिवीजन अभी क्यों हो रहा है? परिवार पहचान पत्र बनी चुका था, अगर आपको कोई शर्त लेके आनी थी तो उस समय आनी चाहिए थी। अब ये तो थोड़ा संवेदनशील मामला है, बुजुर्गों का मामला है। जो संपन्न लोग हैं वो तो बताते हैं कि पहले ही उन्होंने छोड़ दी। अब अगर आप इनकम क्राइटेरिया लेकर आते हैं तो वो निश्चित तौर पर विरोध तो होगा, फिर जो है वो संवेदनाओं का मुद्दा खड़ा हो जाता है। तो वो तो सम्मान राशि थी और आप सम्मान राशि को जो है इनकम क्राइटेरिया से जोड़ रहे हैं। एज से तो जोड़ सकते हैं, अगर कम एज वाले ले रहे हैं तो ठीक है कि आप उनका जो एज का है कि 58-60 के बाद मिलनी चाहिए तो वो मिलनी चाहिए उनको। तो अब ये विपक्ष ने मुद्दा बनाया तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो उसकी जांच अगर हो रही है तो उसको जल्दी निपटाया जाए, नहीं तो फिर ये डाउट में चलता ही रहेगा। अगर वो वास्तव में नहीं काटी जा रही और उसमें कुछ विसंगतियां हैं उनको ठीक करने का काम किया जा रहा है तो वो तेज गति से ठीक होना चाहिए, नहीं तो विपक्ष तो अपना काम करता रहेगा। अभी वो सत्र आ रहा है, बजट सत्र, उसमें भी उठाया जाएगा और बाहर भी प्रदर्शन करने की घोषणा की गई है कि 20 फरवरी को इनेलो करेगा प्रदर्शन, कांग्रेस भी करने जा रही है। तो ये है कि आप मौका दे रहे हैं इनको विपक्ष को करने का। अगर मान लीजिए वो डाउट में ही कर रहा है और आपने कहा कि रिवीजन की वजह से रुकी हुई है पेंशन, तो आप रिवीजन जल्दी निपटाइए। उससे क्या है कि फिर सारी स्थिति तस्वीर सामने आ जाएगी कि वास्तव में आपने नहीं काटी। अभी तो वो कह रहे हैं कि रुकी हुई है 75,000 लोगों की पेंशन, तो ये तो सरकार को देखना कि वो किस तरह से इसको निपटाती है। ये जी, राय सिंह जी। देखिए, मैंने अपने विश्लेषक मित्र पॉलिटिकल के हमारे साथी हैं रंजीत की बात सुनी है, इन्होंने बड़ा सार्थक एक सजग बात रखी है कि अगर पात्रता का आधार आपका आयु है जी, और उसमें आप कम या ज्यादा होके आपके पास कोई क्वेश्चन मार्क लगता है तो वहां पर हम चाहते हैं कि इस प्रकार की वेरिफिकेशन अगर हो तो हम सहयोग करने को तैयार हैं। लेकिन अगर पात्रता में आप आर्थिक आधार को जोड़ोगे, उसकी बढ़ती हुई परिवार की बढ़ती इनकम को जोड़ोगे, जो आरंभ से, क्योंकि मूल अधिकार जहां से पैदा हुआ था, जब सम्मान के रूप में राशि आई थी, उस समय यह पात्रता नहीं थी, यह शर्त नहीं थी। अगर आज आप ये शर्त लगाते हो तो ये सीधा सीधा उन बुजुर्गों के सम्मान और विश्वास पर प्रहार है, मैं पहले कह चुका हूं। दूसरी बात, जो बात मेरे भाजपा के प्रवक्ता साथी ने कही कि हम केवल प्रचार कर रहे हैं झूठ का, हम बहका रहे हैं लोगों को। अरे भाई, समस्या समाज से पैदा होती है। जब आप अगर ग्रामीण इलाकों में जाकर देखोगे जहां पर यह समस्या पैदा हुई है कि किस प्रकार लोगों को अलग अलग वेरिफिकेशन के लिए विभिन्न प्रकार के परफॉर्मे दिए गए हैं कि आप इन सब को भर कर लाओ, ये तरीके होंगे, ये संलग्न होगा, इस प्रकार का आपका परफॉर्मा होगा।
इस प्रकार की शर्तें लगा दी गई हैं, उन शर्तों में अगर ये योग्यता जो है आर्थिक आधार के लगाओगे तो कांग्रेस पार्टी इसको स्वीकार नहीं करेगी। हम बुजुर्गों के साथ हैं, उनके सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। दूसरी बात, आपने कहा कि मेरे मित्र भाजपा के प्रवक्ता के साथ मिलकर के भाई हमारी जो पेंशन थी, हमने लास्ट में जब सरकार 2014 से पहले 1 अगस्त 2014 को 1500 रुपए हमने सरकार रहते हुए लोगों को दिए हैं, और हमारा वायदा था कि सरकार बनने के बाद हम इसको 5000 रुपए प्रति माह करेंगे। और इसके साथ साथ जो लूट के गठबंधन में शामिल हुए थे मनोहर लाल खट्टर जी के साथ जेजेपी के लोग, उन्होंने कहा था कि हम 5000 देंगे, लेकिन इन्होंने एक बड़ी साजिश और षड्यंत्र के तहत, इनका आधार है क्योंकि इनके राजनीतिक जीवन इसी प्रकार पैदा होता है षड्यंत्रों के लिए, इन्होंने शर्तें लगा दी कि प्रति माह नहीं बल्कि पूरे साल में 300 रुपए बढ़ाएंगे। वो 300 रुपए का स्लैब लगाकर आज तक 5 नहीं पूरी कर पाए। 10 साल हो गए बैठकर, लोगों को बहकाया गया पहले भी पेंशन के नाम पर। ये लोग समझते हैं, जानते हैं, क्योंकि इनका काम है अपनी साजिश के तहत काम करना। और रही बात पोर्टल की, ये बात करते हैं कि हमने पोर्टल के, अरे भाई वृद्धों के सम्मान में कांग्रेस ने घर घर जाकर दस्तक दी थी, हमने घर घर जाकर फॉर्म भरे थे, और जिनको हमने फॉर्म भरे थे उन सबको पेंशन दी गई थी। हमने लोगों का सम्मान किया है। आपकी तरह नहीं है कि आज प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर लाखों परिवार जो है हरियाणा के सड़कों पर है, देखते हैं कि किस प्रकार उनके साथ धोखा किया गया है। कहीं पर माता का नाम बदल दिया, कहीं पिता का नाम बदल दिया, और उसकी जांच के लिए जब सच्चाई के सामने लाने के लिए लोग जाते हैं, आवेदन करते हैं, तो वहां पर भ्रष्टाचार फैला है। और ये तो जितेंद्र जी वो लोग हैं जिन्होंने किसान के पोर्टल में ही 600 रुपए प्रति क्विंटल धान का इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया, 6000 करोड़ रुपए का। ये करनाल से शुरू हुआ, उन्हें माननीय मनोहर लाल खट्टर के इलाके से, जहां पर वो संजीदगी की बात करते हैं, जहां पर स्वच्छता की बात करते हैं राजनीति में, वहीं पर शुरुआत हुआ। और ये पूरे हरियाणा के अंदर, और जो जो लोग पकड़े गए, जो जो लोग शामिल हैं, वो सब भाजपा के वही मानदार हैं जी। कहीं ना कहीं समस्या तो है दोपहर साहब, इसीलिए तो मुख्यमंत्री को आज ये आदेश देने पड़े जिले के अधिकारियों को कोई समस्याओं का निवारण किया जाए। सोमवार और वीरवार का दिन भी सुनिश्चित किया गया। बहुत अच्छी कही कि हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं जी। और जो इन्होंने बात कही एज की, शायद इनको याद दिला दूं मैं, पहले ये जो 60 साल की जो उम्र है, पहले 65 साल की उम्र बताई गई थी और बनाई गई थी, 65 साल वालों को मिलती थी। बाद में हमारी सरकार आने के बाद में 60 साल की गई थी। और जो इन्होंने कहा कि क्राइटेरिया कभी नहीं था, चौधरी देवीलाल जी ने जब ये शुरू की थी तब इन्होंने गांव की जो है बात की, किसानों की बात की, तो उस समय जो क्राइटेरिया था 5 एकड़ जमीन का रखा गया था। तो उस टाइम सारे के सारे जो है, और मैं बात करूं अगर पड़ोस वाले प्रांत की, पड़ोस वाले प्रांत में आज भी 750 मिल रही है। और ये मेरे मित्र जो है राय सिंह जी जो है 2-2 रुपए के जो चेक देते थे, वो हमें जो है ना किसानों के जो बारे में ना राय थे, और गरीबी हटाओ का नारा और जुमला दे करके इन्होंने वर्षों तक जनता को बेवकूफ बनाया, बेवकूफ समझते रहे, ऐसी नहीं है। और जो है वेरिफिकेशन की जहां तक बात है, तो इस बात को तो वेरिफिकेशन करवाने में दिक्कत क्या है, अगर कोई पात्र है उसको और मुद्दों की कमी है इनके पास में, जो है इसका मशीन खराब है, ईवीएम खराब है। आप पेंशन की बात करो, आप पेंशन के मुद्दे पर आप मुद्दों की जो बात कर रहे हैं ना राय सिंह जी, ये पॉपकॉर्न की तरह से। लेकिन दोपहर साहब, और रही बात ये कि जो आप बात करते हैं वेरिफिकेशन, शंकर दोपहर जी, बात ये आप ये कह रहे हैं कि वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वेरिफिकेशन ही तो कर रहे हैं, लेकिन वेरिफिकेशन में दिक्कत ये है कि जो लोग पात्र हैं आपके हिसाब से, जिन लोगों को मिलनी चाहिए ये पेंशन, ऐसे 37,000 लोग हैं जिनकी आप वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं। अगर किसी पात्र आदमी को जिसको जरूरत है उसको पेंशन नहीं मिल रही, तो आपको नहीं लगता कि ये दिक्कत की बात? मनोज जी, आपने मेरा नाम हितेंद्र है, आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी जी। मेरे मित्र जो राय सिंह जी ने जो 1-2 बातें बताई थी उसका जवाब दे देता। इस बार जो ये है, मैंने आज ही बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ही ये कहा कि जो ये पात्रता आधारित और आय आधारित जो है समस्याएं जो है, इससे जुड़ी जो शिकायतें हैं, उसके निष्पक्ष निपटान के लिए एडीसी को निर्देश दिए, आज ही निर्देश दिए। आपने वो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने तो सवाल ही यही किया सर आपसे, मैंने तो सवाल ही यही किया, उसमें मैंने तो ऐड किया कि सोमवार और रविवार का दिन सुनिश्चित किया इस समस्या का समाधान के लिए। मुझे लगता है आपने ध्यान सिर्फ राय सिंह जी की बात पर दिया, मेरी बात पर नहीं दिया। मेरा सवाल ये था, शंकर जी, मनोज जी, मेरा हितेंद्र नाम है सर मेरा, मनोज नहीं है यहाँ पर कोई भी।
मनोज यहाँ पर कोई नहीं है, माफी चाहता हूँ, हितेंद्र नाम है मेरा। दोपहर साहब, सवाल ये है कि जिसको आज पेंशन मिल जानी चाहिए थी, क्योंकि सबको मिल गई, आपने बताया 20 लाख से ज्यादा लोगों को मिली है, बुजुर्गों को। अगर उनमें 37,000 में से मान लीजिए 15,000 20,000 लोग ऐसे हैं जिनकी एज हो चुकी है और उनको जरूरत है, उनको अगर आज नहीं मिली है तो आपको नहीं लगता ये समस्या है? जितेंद्र जी, आज माननीय बेदी जी ने, जो समाज कल्याण मंत्री है, उन्होंने क्लियर कट कहा है कि जिन लोगों की होल्ड पर रखी गई हैं, अगर वो पात्र मिलते हैं तो उनको एरियर भी दिया जाएगा। ये जो उनकी जो बची हुई है ये भी उनको दी जाएगी, ऐसा किसी प्रकार से। और उन्होंने टाइम पीरियड भी जो है जल्दी के लिए कहा है कि हम जल्द बैठने वाले हैं और इसमें जल्द ही हम इसके बारे में करके जो है वो इसके बारे में फैसला करके इन लोगों को भी देंगे। उन्होंने टाइम पीरियड कोई लंबा नहीं बताया, उन्होंने आजकल के लिए बताया था कि हम लोग जल्दी बैठने वाले हैं, अधिकारियों के साथ में इसका जल्दी निपटान करवाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा माननीय समाज कल्याण मंत्री जी ने, कृष्ण बेदी जी ने। जी जादौन साहब, क्या समझा जाए, असली हितैषी कौन है? बुजुर्गों का सम्मान करने में कौन आगे? क्योंकि सियासत तो हर कोई कर रहा है और पुरजोर तरीके से की जा रही है। कांग्रेस कह रही है कि हमने बुजुर्गों के सम्मान में पेंशन बढ़ाई, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने तो एज ही घटा दी, 65 से 60 कर दी और 2500 रुपए बढ़ाने का काम भी किया है पेंशन। हरियाणा में बुजुर्ग पेंशन एक बड़ा मुद्दा रहा है जी। पहले जो इनेलो ने अपना घोषणा पत्र जारी किया वो तो 6-7 हजार तक करने की बात कर रहे थे, और ये जेजेपी ने भी अपना जो है 5300 करने की बात की थी। फिर वो बाद में अफसोस करते रहे कि हम नहीं कर पाए, क्योंकि वो तो उनकी सरकार, वो सरकार गठबंधन की सरकार में थे तो सारा कुछ फैसला उनको करना कर ही नहीं सकते थे। लेकिन वो उनका फिर बाद में उन्होंने दलील दी कि अगर हम फुल पावर में आते, पूर्ण बहुमत में आते तो हम करते। तो बड़ा मुद्दा है। सवाल ये है कि उस समय मनोहर लाल जी थे तो वो भी कहते थे कि जो संपन्न लोग हैं वो वॉलंटरी अपनी पेंशन छोड़ रहे हैं, तो उस समय क्राइटेरिया नहीं था। अगर क्राइटेरिया होता तो वो कहते ना, अगर उनकी तरफ से ये कहा जाता कि भाई हम जो संपन्न हो चुके हैं, जिनकी आय बढ़ चुकी है, उनकी पेंशन बंद करना, ठीक है, आप आय का क्राइटेरिया तो ला सकते हैं, जिनको जरूरत नहीं है उनको नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन उस पर फैसला फिर वो लगातार उसी हिसाब से होना चाहिए ना। अब बताया ही जा रहा है कि पेंशन होल्ड पर रख दी उन्होंने, तमाम जो जरूरतमंद है उनकी भी रुक गई है। दूसरे जो बढ़ाने का सिलसिला था 200 रुपए पर ईयर, तो वो भी दलील आ रही है कि वो 200 रुपए पर ईयर 2 साल से बढ़ाई नहीं, वो जो 1 जनवरी 2024 तक जो मिल रही थी वही मिल रही है। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं, इसकी वजह से बहुत संदेह पैदा हुआ है। तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि हमारा इनकम का क्राइटेरिया हम ये लेकर आए, और ये जांच चल रही है तो वो जांच थोड़ा जल्दी होनी चाहिए। या एक बार ये लग रहा है कि आपने जो ठीक ठाक बहुत नीचे के इनकम ग्रुप में है तो उनको तो मिलनी चाहिए ना, उनको क्यों रोका गया है? जो बहुत लोअर लेवल पर चल रहे हैं, आप ये कैसे मान सकते हैं कि उनकी एकदम जंप ले गई इनकम? ये भी तो एक सोच है, सोचने का तरीका है। तो आप उसको ठीक करिए और उसको स्पीड अप कीजिए। अगर आप उसको डिले करेंगे और जांच चल रही है तो फिर वो तो संदेह में आ ही जाएगा कि लोग कहेंगे कि तो टालने का तरीका है और रोकने का एक तरीका बन गया है और रोका गया है। अगर इनकम क्राइटेरिया आप लेके आ रहे हैं तो वो तो ठीक है, इनकम क्राइटेरिया ला रहे हैं तो वो देखिए कि उसको लोग किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते, वो तो एक अलग बात है। पर क्राइटेरिया आप ला सकते हैं कि आपको लग रहा है कि इनको जरूरत नहीं है और ये अनावश्यक ले रहे हैं, तो जो जरूरतमंद है उनको मिले, या नए जरूरतमंद पैदा हो रहे हैं उनको बढ़ाया जाए। ये भी होता है कि नए बुजुर्ग भी तो हो रहे हैं, 60 साल की उम्र तो कई लोग अटेंड कर रहे हैं जी। कई लोगों को जो है 60 साल की उम्र हासिल हो रही है और वो कमजोर तबके के हैं, तो वो दावेदार है पेंशन के। और वो तो ये कहा जा रहा था कि परिवार पहचान पत्र बन गया तो ऑटोमेटिक सब मिलेगा आपको, कई योजनाओं का लाभ जो है आपको घर बैठे मिलेगा। वो फिर उस दावे का क्या हुआ? तो ये दिक्कत यही है कि कहीं ना कहीं परिवार पहचान पत्र में भी त्रुटियां हैं, इसी वजह से शायद लोगों तक वो योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। राय सिंह जी, जिस तरीके से सरकार ये कह रही है कि 1 लाख से ज्यादा लोग तो ऐसे ही हैं जिनकी मौत हो चुकी है, 37,000 लोग जो एज फैक्टर की वजह से, 37,000 का एक बड़ा आंकड़ा है जो एज फैक्टर की वजह से जिनकी अभी पेंशन स्थगित की गई है, काटी नहीं की गई। मुख्यमंत्री ने ये बात विशेष जोर देकर के अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि काटी नहीं गई है, अभी सिर्फ वेरीफाई करने के लिए अभी स्थगित की गई है। फिर भी इतना हंगामा क्या जायज आपको लग रहा है? जो लोगों से आपको फीडबैक मिल रही है, क्या वाकई किसी की इस तरह की भी जो पेंशन काटे जाने का मामला सामने आया? देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं कुछ बातों को। पहला कि अगर कहीं पर किसी भी प्रकार से अपात्र लोग
आयु के आधार पर या किसी और तरीके से जो पेंशन के हकदार नहीं हैं, उनके खिलाफ सरकार कोई कार्य करने जा रही है तो हम उस प्रक्रिया में स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन जो उसके आड़ में, इसके पीछे जो सरकार की हमेशा साजिश रही है, सरकार चाहती है कि हम अपने तरीके से लोगों को उनके किए गए वायदों को पूरा ना करके बल्कि परेशान किए रहे। हर वर्ग को करते हैं, वो अलग विषय है, लेकिन यहां पर हम ये उनके जो वृद्धों के सम्मान और विश्वास को हम कमजोर नहीं होने देंगे। किसी भी प्रकार से कांग्रेस पार्टी बड़े से बड़ा जन आंदोलन के लिए भी और किसी प्रकार के सरकार से टकराने के लिए, चाहे हमें विधानसभा में मुद्दा रखना हो, घेराव करना हो, सड़कों पर हो, हम वो काम करेंगे। तीसरी बात जो हम बार बार कर रहे हैं कि ये जो व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आए, जो इनकम के दूसरे तीसरे जो भी अपनाती है सरकार तरीके कि हमें प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, जो सरकार के हथकंडे हैं, किसी भी प्रकार से, हितेंद्र जी मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोगों से बात करके देखिए। पूरे हरियाणा के अंदर चुनाव के समय, चुनाव के बाद भी, और आज तो बड़ी स्थिति खराब है क्योंकि चुनाव ये वोट चोरी के माध्यम से जीत कर सत्ता में बैठे हैं, अहंकार में हैं, लेकिन लोग अपनी आईडी को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, सभी प्रकार की सरकार की स्कीमें जो लगातार बंद की जा रही हैं, रोकी जा रही हैं, उससे परेशान है। ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। और आप कह रहे हैं कि किस प्रकार का रुझान मिल रहा है। मैं ये चाहता हूं कि मैं अगर किसी बात को लेकर पार्टी के मंच पर या किसी भी तरीके से कभी संवाद की प्रक्रिया में किसी डिबेट में आता हूं तो हमें लोग कहते हैं कि जो मुद्दे हैं वो ठीक हैं, आपका मनरेगा का मुद्दा है, उठाइए, बात है। देखिए किस प्रकार से मनरेगा को इन्होंने साजिश के तरीके से हटाया है, मजदूरों का सम्मान कम किया है, ये सब बातें। लोग कहते हैं कि जो असली समस्या है, हर 5वां 10वां लोग जो है वृद्ध के सम्मान के साथ जुड़े पेंशन को लेकर पूरी चर्चा है और लोग इससे भयभीत हैं, डरे हुए हैं। सरकार की प्रकृति ऐसी है, सरकार की नेचर ऐसी है काम करने की, क्योंकि सरकार ने पहले बड़े बड़े वायदे किए। सरकार ने किसान की बात करी, 2022 तक जो है आमदन दुगनी करेंगे, आज 26 आ गया। मेरे मित्र भाजपा के प्रवक्ता जवाब दे कि किसान की जीरी जो धान होती है वो 2012 और 13 में अगर 5400 रुपए प्रति क्विंटल हमारी सरकार में बिकी, आपने केवल 25 रुपए आज खरीदी है, तो कहां की आपकी अंतर है? आप अपने आत्मा पर बोझ रख कर देखिए कि आप क्या कह रहे हैं और क्या समझ रहे हैं। क्या जनता बेवकूफ है? क्या किसान और समाज के लोग समझते नहीं आप कहां पर खड़े हैं? आप बहका नहीं सकते। हाँ, अगर मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम जांच करेंगे और किसी प्रकार से हम आने वाले दिनों में इसकी जांचता की वैधता की जांच करेंगे और लोगों को मौका देंगे, तो हम इस बात का स्वागत करते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार की साजिश को, किसी भी प्रकार की दुर्भावना को, किसी भी प्रकार से किसान के साथ साथ जो हमारा समाज का सबसे अभिन्न अंग वृद्ध सम्मान है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके सम्मान को कांग्रेस किसी भी प्रकार से कमजोर होने नहीं देगी। और जो मेरे भाजपा के मित्र प्रधानमंत्री की बात कर रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा, अरे आज तो देश के प्रधानमंत्री ने पूरे का पूरा देश बेच दिया, सरेंडर कर दिया है पूरे देश की। अरे नीतियां जो है अमेरिका की किस प्रकार से बढ़ाई गई, पूरे का पूरा देश आपके ऊपर हंस रहा है, देख रहा है समाज को। ठीक है, वो एक अलग विषय। शंकर दोपड़ जी, लेकिन ये जो पेंशन की समस्या है, ये कह दी जी, राम जी ठीक है, कह दी, इन्होंने दोपड़ साहब बता दिया, दोपड़ साहब है दुर्भावना और साजिश। मेरे मित्र कह रहे थे अभी, दोपड़ जी, हाँ, ये साजिश की बात जो चल रही है, जितेंद्र जी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है। अभी जो है इन्होंने बताया दुर्भावना हमारे जो है उसमें कार्यकलापों में नहीं है, दुर्भावना इनके दिमाग में है, साजिश इनके कार्यकलापों में है। इन्होंने कहा कि हम जो आंदोलन करेंगे, फला करेंगे, धिमका करेंगे, इनसे ज्यादा गांवों में हम रहते हैं। अभी भी हमने अगले 1 महीने का अपना जो है शेड्यूल बनाया है और हम अपने सभी मंडलों में जो है प्रशिक्षण वर्ग जो है करने वाले हैं, कार्यकर्ताओं के साथ में गांव में जाने वाले हैं। और हमने जो इन्होंने बताया कि हम जो कहते हैं वो करते नहीं, अभी भी हमने 217 संकल्प किए थे, जिसमें से 56 संकल्पों हमारे संकल्प जो है वो सिद्ध हो चुके हैं। सभी फसलें हम एमएसपी पर खरीद रहे हैं। ये जो है इनको दिक्कत कहां आती है, इनको घूम फिर करके वही है कि जो भी ये मुद्दा लेकर के आते हैं, मैं इनके मुद्दों की चर्चा नहीं करूंगा इनकी तरह से, लेकिन जो भी ये मुद्दा लेकर के आते हैं वो इनका मुद्दा फ्लॉप हो जाता है। और 2-4-5 दिन में ये इस जो है जो तारीख इन्होंने बताई है उसके बाद में वो इससे भी अलग बैठ जाएंगे, क्योंकि जनता इनका साथ नहीं दे रही, जनता इनके साथ में किसी प्रकार से नहीं है और इनको मुंह की खानी पड़ती है इनके हर कार्य जो है मुद्दे पर। ये दिक्कत में कहां आते हैं कि जैसा इन्होंने शुरू में बताया था कि लोगों में हाहाकार नहीं है, हाहाकार लोगों में नहीं है, हाहाकार कांग्रेस में है, क्योंकि ये बगैर सत्ता के नहीं रह सकते। मैं हुड्डा जी का बिल्कुल सम्मान करता हूं,
दीपेंद्र हुड्डा का भी सम्मान करता हूं, लेकिन वो जिस मुद्दे पर रहते हैं एक्चुअल में तो इनको दिक्कत एक और है कि इनकी अपनी ही पार्टी में इनके जो नेता हैं वो इतने हैं और अलग अलग गुटों में बटी हुई कांग्रेस ये सोचते हैं किसी न किसी तरह से ये सारे मंच एक मंच के नीचे आ जाए, एक छतरी के नीचे आ जाए। वो इनका काम नहीं हो रहा, दिक्कत इनको यही है। अब जहां तक बात है, मैं लेकिन दोपहर साहब जो समस्या आ रही है, मेरा सवाल ये है कि जो 37,000 लोग आप ये कह रहे हैं कि 60 वर्ष से कम इनकी आयु है, उसी बात को कह रहा था कि जो आपने जो बात कही, सुनिए तो सही, मुख्यमंत्री सवाल तो सुन लीजिए सर, दिलाया है, जो बात कही है बहुत जल्द, जैसा दोपहर साहब सवाल ये है कि जब परिवार पहचान पत्र बनाया गया था तो यही तो कहा गया था कि ऑटोमेटिकली लोगों को योजनाओं का लाभ मिलेगा। अगर परिवार पहचान पत्र में सब कुछ सही है, अगर परिवार पहचान पत्र ठीक है, अब क्योंकि अब तो ये भी बहाना नहीं है कि परिवार पहचान पत्र कोई नया सिस्टम लागू किया गया है, काफी समय हो गया, अब तो मुझे लगता है कि सब परिवार पहचान पत्रों में सुधार हो गया होगा। 60 साल की उम्र होती है जितेंद्र जी, उसके यहाँ जाकर के ऑफिसर्स कहते हैं कि आप अपने कार्ड, आप अपने फला डॉक्यूमेंट्स दिखाइए और उनके डॉक्यूमेंट लेकर के वेरिफिकेशन करके उनकी पेंशन जो है शुरू करवा दी जाती है। ये इनकी तरह से नहीं कि वहां का जो धक्के खाते फिर, मैंने जो बताया था सम्मान कहाँ था, जाकर के वृद्ध जो है सुबह सुबह उनके पंच के, सरपंच के, पार्षदों के घर पर जो बैठता था और कई दिनों तक उसको नहीं मिलती थी, अब डायरेक्ट उसके खाते में जाती है। दिक्कत ही नहीं, सम्मान वास्तव में अभी है, इनके कहने से बात नहीं बनती और जनता ने इनको नकार दिया है, दुत्कार दिया है, दिक्कत इनको यही हो रही है। ठीक है, राय सिंह जी कुछ कहना चाह रहे थे आप, उसके बाद मैं राजेंद्र जी के पास जाऊंगा जी। देखिए, मेरे भाजपा के मित्र जो बार बार बात कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस में हमारे पास मुद्दा नहीं, हर मुद्दा जो है आज जनता के साथ है, हम उसके साथ सरोकार करते हैं। बात है कि ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस के अपने नेता, अरे हमारे नेता तो सभी एकत्रित हैं, संगठित हैं और हम जनता की भावनाओं के साथ उनके मुद्दों की लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम है। दूसरी बात, भाजपा की हालात क्या है, भाजपा के कुछ मंत्री कहते हैं कि भाई अहंकार के स्वरूप में बात करते हैं। राविंदर जी कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ये सरकार मैंने बनाई है, मेरे अहिरबाल ने बनाई है, भाजपा गुमान में न रहे, अहंकार में न रहे। कृष्णपाल गुर्जर जी एक राज्य मंत्री को क्या कहते हैं हरियाणा के, कि भंवरे और सांप का खेल रहे हैं, भंवरा और सांप का जो काले नाग का खेल है वो चल रहा है। और एक अनिल विज जी हमारे जो राय सिंह जी आप ये चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि मेरी चर्चा का विषय बदल जाए, जो मुद्दे से भाग रहे हैं। राय सिंह जी आप ये चाहते हैं कि मेरी चर्चा का विषय बदल जाए। राहुल गांधी अपने नेताओं नहीं, अरे मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ, ये इन्होंने बात इन्होंने ठीक है, एक बात इन्होंने कही, आपने भी कह दी, अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि पूरी डिटेल आप उसी विषय को लेकर के आप रखने लगेंगे। बात हम बुजुर्गों के पेंशन की, बुजुर्गों के सम्मान की कर रहे हैं। सर एक बड़ा विषय है, हर राजनीतिक दल ये चाहता है, जादौन साहब, हर राजनीतिक दल जब चुनाव नजदीक आते हैं तो बुजुर्गों को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता है और क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है और सीधे तौर पर फायदा पहुंचता है बुजुर्गों को, तो एक बड़ा वोट बैंक जो है वो शिफ्ट होने की भी गुंजाइश रहती है। तो ऐसे में क्या इस मुद्दे पर कोरी सियासत हो रही है या वाकई ये इतना बड़ा, इतना गंभीर विषय फिलहाल बन गया क्योंकि अचानक से 1 लाख से ज्यादा की जो पेंशन कटी है, जो डेटा मुख्यमंत्री कह रहे थे कि उन्हें टाइम से नहीं मिला तो नवंबर में ही मिला, इसलिए 1 लाख से ज्यादा की तो सीधे इसीलिए ये पेंशन कटी है और 37,000 का जो एज फैक्टर की वजह से अटकी हुई है वो भी स्थगित की गई है। तो क्या ये कोरी सियासत इस मुद्दे पर हो रही है या वाकई एक बड़ा गंभीर मुद्दा जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है बुजुर्ग पेंशन का? नहीं, देखिए ये क्या है कि मिला जुला मुद्दा दिखाई देता है जी। देखिए 1 लाख लोगों की अगर डेथ हो गई है तो डेथ हो गई है तो ठीक है, फर्जी नाम से कोई किसी के नाम की पेंशन कोई दूसरा ले रहा हो तो ये तो कैसे पॉसिबल है, या इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती, इसको तो रोकना जरूरी है। वो तो पहले ये था ना कि जीवित होने का सर्टिफिकेट देना होता था, तो अगर जो बुजुर्ग अपना जीवित होने का सर्टिफिकेट नहीं देते तो इमीडिएट उस समय ब्लॉक कीजिए और उसमें कंडीशन डाल दीजिए कि जैसे सर्टिफिकेट आएगा पेंशन जारी की जाएगी। तो यह तो फिर ये है, लेकिन उसको किस तरह से एक्टिवेट रखिए अपने सिस्टम को कि उसमें इतना डिले नहीं होना चाहिए कि जिस तरह की दलील दी जा रही है कि 75,000 की बुजुर्गों की पेंशन अपने होल्ड पर रखी, उसको रोक दिया है जांच के लिए, तो इतना लंबा समय क्यों लग रहा है? ये तो आपका जो है परिवार पहचान पत्र है, उसको अपडेशन की प्रक्रिया लगातार जारी रहनी चाहिए, एज के हिसाब से, आय के हिसाब से, या और जो भी है उनकी जो है उत्तरजीविता
सर्वाइवल के हिसाब से 3 पॉइंट पर आप लगातार उसकी जांच जारी रखिए ना। इतना लेट होने की वजह से अब एकदम ये भी नहीं कह सकते कि विपक्ष जो सियासत कर रहा है, मुद्दा उठा रहा है, ये बिल्कुल ही जो है फोर्ज है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। विपक्ष तो कांग्रेस ही क्यों उठा रही है, वो जो क्षेत्रीय दल है, इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी भी उठा रहे हैं उस मुद्दे को, और वो कह रहे हैं हम आंदोलन करेंगे, वो तमाम दलीलें दे रहे हैं। तो ऐसा इसको मान लिया जाए कि बिल्कुल ही बेसलेस तरीके से वो इसको उठा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ तो आधार है। कहीं ना कहीं बुजुर्ग जो है पहुंच रहे होंगे, वो ये बता रहे हैं कि बुजुर्ग जो है समाज कल्याण विभाग के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, रोजाना पूछने जाते हैं कि भाई हमारी पेंशन कब जारी होगी। तो जो पूछने जा रहे हैं तो वो फेस कर रहे हैं स्थिति को, सरकारी दफ्तर को फेस कर रहे हैं। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं ठीक है, जिसकी कमजोरी होगी, जिसकी जमीन कमजोर होगी, वो तो फिर सरकारी दफ्तर में फेस ही नहीं कर सकता। तो ये सरकार को अपने सिस्टम को ठीक करना चाहिए। परिवार पहचान पत्र का अपडेशन लगातार जारी रहना चाहिए। उसमें 3 पॉइंट है, इनकम और सर्वाइवल और एज वाइज, ये डेथ वो तो सर्वाइवल में आ गया। तो एज को लेकर के अगर मान लीजिए कोई कम एज में ज्यादा एज दिखा के पेंशन ले रहा है, तो ऐसे कैसे होगा? फिर तो वो परिवार पहचान पत्र की कमी है। तो ये सरकार को लगातार एक्टिवेट रखना चाहिए अपना सिस्टम। विपक्ष तो फिर जो है जब उसको मौका मिलेगा। बिल्कुल दोपहर साहब, अब आपको भी पता है कि बजट सत्र आने वाला है, और बजट सत्र में अगर इस तरह से ऐसे लोगों को अगर पेंशन नहीं मिलती है तो ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आएगा। तो क्या माना जाए, एक आखिरी सीधा सवाल मेरा आपसे, कब तक लोगों की पेंशन रुकी है, स्थगित की गई है, वो कब तक उनको मिल जाएगी? कंटिन्यू जो है वाच करने की जरूरत है परिवार पहचान पत्र पर। लेकिन मेरे मित्र को जो है ना, एक बात जो है, मैं एक बात जो है और कहना चाहूंगा कि शुरू में जब परिवार पहचान पत्र जब बनाए गए थे तो किसी प्रकार के ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की उसमें जरूरत नहीं होती थी। परिवार पहचान पत्र में जो गया उसने अपना जो है ना परिवार पहचान पत्र बना लिया। इसमें धीरे धीरे जो है वो इसका जो है इसको ठीक करवाया गया, दुरुस्ती जो की गई, और बहुत लोग जो है बचे हुए थे उस टाइम पर। आज अजय मैं एक बात जो है ना, इसमें बीच में शायद संदर्भ है नहीं, मुझे जानकारी नहीं, एक आए थे मेरे पास में क्योंकि बोले जी मेरा जो है ना वो फलाना जो है मेरे खाते में जो है गाड़ी चढ़ी हुई है, और वो गाड़ी जो है, तो गाड़ी जो है उसके खाते में जो चढ़ी हुई है, मैंने कहा गाड़ी है किसकी? बोला जी मैंने ही खरीदी है। तो भैया क्या करते हो? बोला जी मैं किस्तें भरता हूं उसकी। कितनी किस्त है? बोला 25,000 रुपए महीना। अरे 25,000 रुपए महीना आपकी किस्त है, 12 किस्तें आप देते हो, 3 लाख की तो यही होगी। बोला जी गाड़ी तो मेरे पास में है। तो ऐसे भी जितेंद्र जी लोग हैं जिनको जो है अपना ठीक भी करवाना पड़ेगा। जो लोग कैपेबल थे वो जो है सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है, पॉलिसी के हिसाब से जितने लोग हैं उन लोगों को जो है पेंशन, आज जैसा मैंने पहले ही बताया, आपने भी बताया, बेदी जी ने भी कहा, मुख्यमंत्री जी ने, नायब जी ने भी कहा, तो ये जो चीजें हैं वो सारा करने के बाद में, और जैसा उन्होंने कहा जल्द ही ये चीजें ठीक कर दी जाएंगी। इसमें किसी प्रकार की कोताही की कोई जरूरत नहीं रहेगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शंकर जी और राय सिंह जी और राजेंद्र यादव जी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बुजुर्ग पेंशन का जो मुद्दा है वो एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है, लगातार सियासी धूल पकड़ रहा है। एक तरफ जहां विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बुजुर्गों की पेंशन काटी गई है, तो वहीं सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से खुद ये स्पष्टीकरण दिया गया कि कुछ लोगों की पेंशन जो है वो जरूर रोकी गई है, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए रोकी गई है, किसी की भी पेंशन काटी नहीं गई है। हालांकि इसकी हकीकत क्या है, क्या लोगों की वाकई पेंशन कुछ लोगों की कटेगी या फिर नहीं, इसके बारे में कुछ दिन बाद जब ये वेरिफिकेशन होगी तो साफ तौर पर सब कुछ सामने आ जाएगा। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।